कैमरामैन चालू करो कैमरा। आ गए तुम लोग सब। अब मैंने मीट बना दिया। मेरे सारे छुटके मुटके बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देख रहे हैं कि ताऊ जी ने कैसे मीट बनाया है, ये अखंडी कैसे बन रही है। और इन बच्चों को अखंडी बनाना सिखाता हूँ मैं अभी। ये भी अपने दादा के लिए पीछा आओ भाई, ये भी अपने दादा के लिए कभी अखंडी बनाएंगे। और इन बच्चों को भी सिखाना है। मैं अखंडी बना रहा हूँ। 2 किलो घी में मैंने अखंडी बनाई है। इसमें काजू किशमिश बादाम छुहारा मुनका आदि इत्यादि जितने भी 2-4 दवाइयाँ भी रखे हैं जो ताकत की पौष्टिक, और 2-4 जड़ी बूटियाँ हैं। इनसे मैं ये एक अखंडी बना रहा हूँ। इस मीट को 2 किलो घी में ऐसा भुना जाएगा कि ये 2 साल तक भी खराब नहीं होगा। और मेरे पिताजी को इससे बहुत ही लाभ मिलता है। पिताजी थोड़े स्वास्थ्य के मरीज़ हैं, कई जगह दिखा दिया लेकिन डॉक्टर कहते हैं जी अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये पुरानी बीमारी हो चुकी है। तो इसलिए मैं भी देख रहा हूँ 11 साल हो चुके हैं अपने पिताजी को ऐसा माल खिलाते खिलाते कि ये अखंडी बनाता हूँ 11 साल से। यही पौष्टिक भोजन इसमें रखता हूँ और ड्राई फ्रूट ही खिलाता हूँ, फ्रूट भी नहीं खिलाता हूँ। मेरे भाइयों, आप और मैं अपने पिताजी के सेवा में 2-4 साल से लगा हुआ हूँ। जब से मेरे पिताजी ज़्यादा कमज़ोर होने लगे हैं, जब से मेरे पिताजी ने ये बीमारी शुरू हुई है, तब से मैं अपने पिताजी की सेवा करता हूँ। मैं दिल्ली बुराड़ी क्षेत्र में भी रहता हूँ, वहाँ मेरा मकान है प्रधान कॉलोनी में। मैं सभी देसी परदेसी अपने पहाड़ी या कोई भी भाई कहीं का देसी विदेशी अमेरिका अफ्रीका साउथ के कहीं के भी लोग हों, मैं सभी भाइयों को ये समझाना चाहता हूँ, माता पिता की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। मेरे भाइयों, उनकी सेवा करोगे तो आप दुखी नहीं होगे। मेरी उम्र भी ये 60 साल हो चुकी है। मैं आपकी अपने पिताजी की सेवा करता हूँ, ऐसे पकवान उनको खिलाता हूँ विटामिन वाले, जिनसे पौष्टिक रहे, जिनसे खून बढ़े। और जब पिताजी के लिए बनाता हूँ तो खुद भी खाता हूँ। आज दिन तक मैं अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में हॉस्पिटल में 6 दिन, टोटल 6 दिन रहा हूँ। और कभी मैं हॉस्पिटल मैंने देखा नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में 6 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। कठिन परिश्रम करता हूँ। एक लेबर हूँ। अपने पिताजी के बदौलत ही लेबर भी हूँ। अपने पिताजी के बदौलत ही देश प्रदेश में भी रहता हूँ। अपने पिताजी के ही इन ज्ञानों से, इन कामों से जो मेरे पिताजी करते थे। एक लेबर थे मेरे पिताजी भी। वैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे औ क्लास ब क्लास पढ़े हुए हैं मेरे पिताजी, 2 क्लास पढ़े हुए हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं, बोलते भी हैं। अब मेरे पिताजी की उम्र 100 साल होने वाली है। मेरे पिताजी अभी भी अपने पैरों पे लैट्रिन बाथरूम जाते आते हैं। कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो कहीं नहीं जा पाते हैं, खाना जो मर्जी वो खाते रहते हैं। उनका स्वास्थ्य तो थोड़ा खराब हो जाता है तो मैं तुरंत अपने पिताजी की सेवा में लग जाता हूँ, अपने पिताजी की सेवा करने आ जाता हूँ। मेरा कुटुंब परिवार सारा दिल्ली में रहता है, भाई का परिवार यहाँ पर रहता है। मैं एक गरीब और लेबर आदमी हूँ। मेरा दिल्ली में लेबर कार्ड भी है, लेकिन इसमें अभी तक मुझे कोई सुविधा, जन सुविधा कोई नहीं मिली है। मैं एक ठाकुर हूँ, लेकिन मैं अपने ठाकुरताई पे नहीं चलता हूँ। मैं तो गवर्नमेंट से, लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों मुझे आरक्षण दिया जाए। लोग कहते हैं मुझे हरिजन ना बोलो, शेड्यूल कास्ट ना बोलो, डूम ना बोलो। मैं कहता हूँ मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे आरक्षण दिया जाए। मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरी पेंशन नहीं है,
मेरे को कोई महंगाई बेरोजगार भत्ता नहीं मिलता है, लेबर कार्ड में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जिसके कारण मैंने लेबर कार्ड को 2-4 साल से बंदी कर दिया। जब उसमें कुछ मिलता नहीं है तो क्या फ़ायदा है उसको करने से। सरकार ने मुझे कोई सुविधा नहीं, कोई भी जो भी वो लोग गरीबों के लिए लागू करते हैं वो कोई चीज़ मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं गरीब होने के नाता माता पिता का सेवक हूँ। अगर मैं अमीर भी होता तो भी माता पिता की सेवा करता। मेरी यही धारणा है, यही ज्ञान है, मेरा यही मन है, मेरा यही विचार है। अपने मुल्क की तरफ प्रस्थान मैंने कर लिया है। मैं अपने मुल्क में 2-4 साल से अपने गांव की तरफ रहता हूं। पिताजी की सेवा करता हूं, उनकी ज़मीन जायदाद चलाता हूं। सब कुछ मेरे पिताजी का है। जो भी है पिताजी का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैंने ये अपना शरीर पाया है, उन्हीं के बदौलत मैंने ये ज्ञान पाया है, उन्हीं के बदौलत मैंने सब कुछ देखा है, उन्हीं के कारण मैंने सब कुछ करा है। करूँगा, करता रहूँगा उनकी सेवा तत्पर, तन मन धन बुद्धि बल विवेक से जैसा भी होगा ज़रूर करूँगा। मेरे भाइयों, मैं हर भाई को यही कहना चाहता हूँ, अपने मुल्क को प्रस्थान करो। मेरे इर्द गिर्द में कम से कम 50 गांव 60 गांव हैं जिन तक मैं जाता हूं, जिनसे मैं आता जाता रहता हूं। उन इलाकों में मैं लेबर का भी काम करते रहता हूं। लेकिन मैंने हर गांव में, हर मुल्क में, हर देश में, हर जगह मैंने देखा है कि ये लोगों के माँ बाप गांव में पढ़े हैं, लेकिन बच्चे शहरों में आराम से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन पिताजी के लिए एक गिलास पानी तक नहीं भेज रहे हैं। सरकार ने भी गरीब को इतना गरीब बनाया है कि ताकि वो संसार में रहे ही नहीं। सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि गरीब संसार में रहे ही ना, उसी को हटा दो। इसलिए बच्चे अपने 2 रोटी कमा रहे खा रहे हैं, लेकिन माँ बापों की ना चिंता है, ना कोई सोच रहा है, ना सेवा है, ना कुछ। उनके लिए पैसा गुजारा भेजते हैं। वो बुजुर्ग आदमियों को सरकार 2 किलो राशन देती है, उसी में अपना गुजारा करते हैं। 1000 रुपये पेंशन दे रही है, उसी में गुजारा करते हैं। दिल्ली शहरों में जिनके बच्चे रह रहे हैं, 1000 रुपये तो रोज़ उनका खाना खर्चा रोज़ का ही है, लेकिन अपने माँ बाप को 1000 नहीं देते, 200 रुपये 100 रुपये रोज़ दे देते, तो वही बहुत है। माता पिता जिन्होंने इतनी धरोहर बनाई, जिन्होंने इतना ज्ञान दिया, जिन्होंने देश प्रदेश दिखाया, विद्या सिखाई, हर देवी देवता को बताया, इनका ज्ञान देवी देवताओं का ज्ञान दिया, भाइयों से रिश्तेदारों से मिलना जुलना सिखाया, उनकी धारणा को समझाया, उनकी बातों और विचारों को समझाया। ऐसे माता पिता, वही माता पिता इन कामों को कर रहे हैं। लेकिन आज की नई जनरेशन, नई पीढ़ी इन बातों को नहीं समझ रही है। मेरे भाइयों, माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। अगर आपके पैर पर कांटा चुभ जाता है तो माता पिता ही कहते हैं बेटा इसको निकाल लो, कैसे चुभ गया, क्या हो गया। जिस बीवी को कल बच्चे ला रहे हैं और 4 दिन उसको बाज़ार शहर में रखते हैं, दिल्ली में, कहीं भी, किसी शहर में, किसी देश में, तो वो कहते हैं अपनी बीवियों से कि पहाड़ में क्या रखा है। उनकी बीवियां उनको कुछ शिक्षा, कुरीति को ज्ञान देती है कि मैं गांव नहीं जाऊंगी, वहाँ बुढ़े बुढ़ियों की सेवा नहीं करूंगी। ये ज्ञान नहीं उसको कि मैं भी एक दिन बुढ़िया हो जाऊंगी, मैं भी एक दिन बुढ़ापे में आऊँगा, हमें कौन देखेगा, हम अपने माता पिता को ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। इस ज्ञान को लेना ज़रूरी है, इस ज्ञान को देना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, सच्ची सेवा और सच्चा लगन है तो आपको कोई घाटा नहीं है। माता पिता की सेवा करते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप नौकरी कर रहे हो या दिहाड़ी कर रहे हो या ऑफिसर हो,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो, माता पिता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने उनको कभी अपने भगवान के रूप में नहीं देखा है, अपने माता पिता के रूप में नहीं देखा है। अगर उनको कोई चीज़ की परेशानी है, अगर कहते हैं 100 रुपये दे दो, तो आप कहते हो क्या करोगे, घर में पड़े रहते हो और उनको खर्चा नहीं देते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो कहता हूँ सभी अपने पूरे संसार के भाइयों को कि मेरे भाइयों, माता पिता को ही सब कुछ मानो, तो उनके आशीर्वाद से ही आप लोग खा रहे हो, कमा रहे हो। आज भी, आज तुम वैष्णो देवी पूजा करने जा रहे हो, हनुमान मंदिर जा रहे हो, राम मंदिर जा रहे हो, हर मंदिर और थानों में जा रहे हो, लेकिन आपको घर से जब निकलते हो तो माता पिता का ही आशीर्वाद होता है, लेकिन आप उनके चरण नहीं छूते हो। अगर माता पिता घर में बूढ़े हैं, तुम्हें ऑफिस से ही जाना, गांव से ही जाना, तो आप चल देते हो कि हम तो मंदिर भ्रमण करके आते हैं। ये नहीं सोचते हो कि हमारा मंदिर तो घर पे ही रह गया है और हमें इसी मंदिर में पूजा और ज्ञान सब कुछ बढ़ाना है। ये नहीं सोचते हो तुम लोग कभी भी। इस ज्ञान की तरफ आपने सोच ही नहीं रखी है कि ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, ऐसा भी ध्यान हो सकता है, ऐसा सच्चाई। इस सच्चाई को समझने के लिए तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। इस क्षमता को बढ़ाओ, हमारे साथ जुड़ो, हमारे माता पिता, हमारे पितृस्थान तक आप आओ, उनका आशीर्वाद ले जाओ। अपने माता पिता का आशीर्वाद आप 100 मंदिरों में जाते हो, 100 ऑफिस, दरगाह, गिरजाघर, गुरुद्वारे, कहीं भी 100 जगह जाते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, लेकिन माता पिता को नहीं ध्याओगे, उनकी पूजा और उनका ज्ञान नहीं लोगे, तो असफल हो। कभी कोई ज्ञान नहीं बढ़ सकता है। बढ़ सकता है तो माता पिता के नाम से ही बढ़ सकता है। माता पिता ही संसार में सबसे बड़े हैं, उनकी सेवा ही सबसे, और उनका जो भी उनके लिए कर रहे हो वही कर्म ही सबसे बड़ा संसार में है। आज कोई राजा हो चाहे महाराजा, कोई भी है, उसने भी कर्म करा है, उसने भी किसी को माना है। अपने ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी उन्होंने मूर्तियां जरूर रखे हैं। वो जो दूसरे के माता पिता हैं उनको ही पूजा है अपने माता पिता समझ के, लेकिन जो हकीकत के माता पिता हैं उनको ना पूजा है, ना पूज रहे हैं। मेरे भाइयों, इस ज्ञान को फैलाने के लिए कुंदन सिंह रावत का साथ देना है, इनको भी आगे बढ़ाना है। मैं आज से 45 साल पहले एक पितृस्थान की स्थापना करा हुआ हूँ। उनके नाम पर एक नाम प्लेट छपवाई है संगमरमर पे, जिस स्थान को मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से मैं, हर किसी भाई से, इस देश नहीं सारे संसार के लोगों से इस निम्न आग्रह को, इस विनती को करता हूँ कि आपसे भी जो सहयोग हो, जहाँ भी आप सुन रहे हो, जो भी ज्ञान आप ले रहे हो, जो भी बातें आप मेरी सुन रहे हो, इसके उपरांत आप लोगों को जो भी मिलेगा पितरों के आशीर्वाद से, अपने पितरों के नाम से, आपने ये ज़रूर संकल्प लेना है कि हम माता पिता की सेवा करें, जिन्होंने ये छाती, ये बल, ये दल, ये ज्ञान, ये आँखें, ये पाँव, ये हाथ, ये रोशनी, ये खाल, ये बाल, सुनने की क्षमता और सुनाने की क्षमता, देखने का नजरिया और देखने के आँखें दिए हैं, उन माता पिता की सेवा करो। दूसरा, कभी किसी का हो नहीं सकता, कभी किसी को दे नहीं सकता। आप गुलामी करो तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आप गुलामी नहीं करोगे तो मेरी तरह लेबर रहोगे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद से ना आप भूखे रहोगे, ना किसी को भूखा रहने दोगे, ना कभी दुखी होगे, ना किसी को दुखी करोगे। आप सुखी ही सुखमय होंगे। जैसे कि मैं आज भी 60 साल के उम्र में अपनी खेती कर रहा हूँ, लकड़ी ला रहा हूँ, आग जला रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, अपनी पिताजी के सेवा में लगा हूँ। अखंडी बनाता हूँ, कभी मीट बनाता हूँ, कभी इनके लिए पनीर, कभी कुछ ऐसी खुराक की चीज़ें बनाते खिलाते रहता हूँ। पनीर भी जबकि मिलावटी होता है,
हकीकत घर का जो मेरी भैंस दूध देती है, एक दिन के 4 किलो दूध देती है। मैं उस दूध में से 2 किलो दूध का पनीर, 1 किलो दूध का पनीर, 4 किलो का पनीर जमाता हूँ और बिल्कुल बिना मिलावटी प्योर देसी घी की तरह पनीर बनाता हूँ। वो अपने पिताजी को खिलाता हूँ और अपने पिताजी की सेवा करता हूँ। हर भाई जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर ज़रूर करना है और आपने मेरा सहयोग ज़रूर करना है तन मन और धन से, बुद्धि और बल से, कि मैं अपने पितृस्थान को बनाऊं, आप लोगों को समक्ष लाऊं, आप लोग वहाँ पर आएँ, पितरों का आशीर्वाद ले जाएं। आपके पितृ भी उसी में होंगे। पितृस्थान का मतलब, भगवान का मतलब है कि संसार में एक ही है। पितृस्थान का मतलब कि सबके पितृ एक ही हैं, माता पिता, इसलिए माता पिता का थान बना रहा हूँ। उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप लोगों के लिए मेरा एक नंबर है 99 68 34 58 87। दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 99 68 34 58 87। आपने इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, पितरों का आशीर्वाद ले सकते हो। मैं आप लोगों को अगली वीडियो पे और ज्ञान की बातें सुनाऊंगा। जय माता पिता, जय पितृ देवता की जय हो।